हेलो स्टूडेंट, बेटा आज का हमारा टॉपिक है पर्सनल हाइजीन। इसमें हम पढ़ेंगे कि पर्सनल हाइजीन हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने के हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या हैबिट्स हम अवॉइड करके पर्सनल हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। और इसमें हम हैंड वॉश करने का भी तरीका सीखेंगे कि टेक्निक्स क्या होती है प्रॉपर हैंड वॉश करने की, क्योंकि आपको पता ही आजकल कोरोना वायरस भी फैला हुआ है और इसमें हमें बार बार हाथ धोना है। तो हाथ धोना ही मतलब नहीं है, हाथों को प्रॉपर और सही तरीके से धोना। कैसे धो सकते हैं वो आज हम इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल हाइजीन की। तो पर्सनल हाइजीन इज द हैबिट और प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग अवरसेल्फ क्लीन। कि पर्सनल हाइजीन क्या है, खुद को साफ सुथरा रखने की डेली की जो हम प्रैक्टिस या हैबिट्स अपनाते हैं उसको हम पर्सनल हाइजीन कहते हैं। क्लीनिंगनेस हेल्प अस टू मेंटेन अवर हेल्थ एंड वेल बीइंग। कि एक तो जब हम साफ रहेंगे तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और दूसरा हम क्या है, अच्छे दिखेंगे, अच्छे लगेंगे। बीइंग हेल्दी अलो यू टू रेगुलर एट स्कूल, कॉलेज और वर्क। और जब आप हेल्दी रहेंगे तो आप अपने स्कूल डेली जा सकेंगे, अपने कॉलेज डेली जा सकेंगे, अपने ऑफिस या अपना काम डेली रूटीन पे कर सकें। क्यों? क्योंकि जब हम बीमार होते हैं तो हमें रेस्ट की जरूरत पड़ती है, जिससे हमें स्कूल स्किप करना पड़ता है या फिर हमें ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें हैं कि अगर हम पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखते हैं। और अब तो ये आप लोगों को जब से कोरोना वायरस फैला है तब से आपको समझ ही आ गया होगा कि पर्सनल हाइजीन कितना इम्पोर्टेंट है। अगर हम पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखते हैं तो हम बीमार कम पड़ते हैं, और जब हम बीमार कम पड़ते हैं तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और हम किसी भी वायरस से फाइट करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। तो बेटा यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं पर्सनल हाइजीन के। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि रश्मि क्या है, एक ब्यूटिशियन है एंड टेक स्पेशल केयर दैट शी डज नॉट हैव बैड ब्रीथ। या आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की मुंह से स्मेल आती है। तो ये जो रश्मि है ये ब्यूटिशियन है और इसको लोगों के बहुत क्लोज जाना पड़ता है थ्रेडिंग करते हुए इस तरह से। तो वो हमेशा ये ध्यान रखती है कि उसके मुंह से स्मेल ना आए। ठीक है। अब यहाँ पर दूसरे हैं प्रशांत। प्रशांत क्या है, एक रिसेप्शनिस्ट है 4 स्टार होटल में, और ये हमेशा अपने कपड़े नीट एंड क्लीन पहनते हैं, उन पे कोई दाग नहीं होता और ना ही, और ये हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि इनसे स्वेटिंग की स्मेल ना आए या इनके कपड़ों पर कोई भी दाग ना हो। अब हम बात कर रहे हैं कि इम्पोर्टेंस, पर्सनल हाइजीन इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। तो क्यों है पर्सनल हाइजीन इम्पोर्टेंट? तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि पर्सनल हाइजीन हमें हेल्दी रखती है। अभी भी मैंने बताया आपको कि कोरोना वायरस में भी देखो कि अगर हम पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखेंगे तो हम कम बीमार पड़ेंगे, और कम बीमार पड़ेंगे तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, और जब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो हम इजीली किसी भी इंफेक्शन से, किसी भी वायरस से हम इजीली फाइट कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन, कि पर्सनल हाइजीन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हेल्प अस टू स्टे हेल्दी। कि ये हमें हेल्दी रहने में मदद करता है, क्रिएट्स अ गुड इमेज ऑफ आवरसेल्फ। और दूसरा, जब हम साफ सुथरे रहेंगे, नहा धो के रहेंगे तो इससे दूसरों के सामने हमारी अच्छी इमेज बनती है। अगर हम गंदे रहेंगे, गंदे कपड़े पहने होंगे, अब आप ही देखिए एक पर्सन है बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन कपड़े पहने हैं, वेल ड्रेस्ड वो पर्सन है, तो आप उससे जाके बात करेंगे। ठीक है। और कोई पर्सन है गंदे से कपड़े पहने तो आप उसको अवॉइड करेंगे। हेल्प अस टू अवॉइड फीलिंग अशेम्ड इन द पब्लिक ड्यू टू अवर बैड ब्रीथ, बॉडी ऑर्डर एक्सेट्रा। और अगर हम डेली, पर्सनल हाइजीन का मतलब है डेली नहाना, खुद को साफ रखना, तो इससे क्या होगा कि एक तो आपकी, जैसे हम अगर डेली नहाते तो हमारी बॉडी स्मेल करने लग जाती है, तो वो हमारी बॉडी से स्मेल नहीं आएगी। दूसरा, अगर हम डेली ब्रश करेंगे तो हमारे माउथ से भी, मतलब हमारे बैड ब्रीथ भी नहीं होगी, बस मुंह से स्मेल नहीं आएगी। तो और कई बार आपने देखा होगा कि अगर कोई आपसे बात कर रहा है और उसके मुंह से स्मेल आती है तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होगा तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। तो इसलिए आपको डेली ब्रश करना चाहिए, डेली नहाना चाहिए। ठीक है। अब है 3 स्टेप्स, मेनली 3 स्टेप्स हम बात करेंगे जिससे हम क्या कर सकते हैं, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। पहला, हमने पहले ही पढ़ा है, ग्रूमिंग।
ग्रूमिंग में हम क्या करते हैं, हम अपने बालों को कंघी करते हैं, हम नहाते हैं, हम अपने कपड़ों को अच्छे से पहनते हैं। तो केयर ग्रूमिंग, तो केयर ग्रूमिंग में आता है कीप योर हेयर फ्री ऑफ डैंड्रफ, कि आपने अपने बालों को साफ रखना है, डेली शैम्पू करना है, ठीक है, और ऑयलिंग करनी है ताकि आपके बालों में डैंड्रफ ना हो, क्योंकि जिनके बालों में डैंड्रफ लगी होती है वो भी देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। अप्लाई ऑयल एंड क्रीम ऑन योर स्किन एज नीडेड, कि अपने फेस पर ऑयल या क्रीम रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगाइए, ठीक है। ब्रश योर टीथ डेली, अपने दांतों को अच्छे से साफ कीजिए, और ब्रश को ये नहीं कि जब आपका ब्रश खराब हो गया तब भी आप उसको यूज करें, टाइम टू टाइम अपना ब्रश भी चेंज करते रहिए। कीप योर नेल्स ट्रिम, कट योर नेल्स रेगुलरली, और अपने नाखूनों को साफ और काट कर रखिए, तभी आपके स्कूल में भी देखा होगा आपने कि आपके नेल्स चेक होते हैं। दूसरा है वॉश, स्टे क्लीन, वॉश योर हैंड एज मैनी टाइम एज नीडेड बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग और व्हेन डर्टी, कि जब भी आपने खाना खाना है, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद हाथ धोइए, और जब भी आपके हाथ गंदे होते हैं आपने अपने हाथ धोने हैं, एक बार एवरी डे, रोज नहाना है। वॉश योर क्लोथ्स रेगुलरली, अपने कपड़ों को रेगुलरली धोना है। वॉश योर हेयर एटलीस्ट वंस अ वीक, वंस एवरी सेकेंड डे, कि सॉरी आपको मतलब एवरी सेकेंड डे, मतलब एक दिन छोड़ के ऑल्टरनेट डे आपने अपने बालों को भी वॉश करना है। वॉश योर फीट ऑफन, अपने पैरों को भी धोना है। टेक बाथ इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग इफ स्वेटी और डर्टी, कि अगर आपको पसीना आता है या आप कहीं डस्ट से आए हैं या गंदे हो गए हैं तो आपको मॉर्निंग और इवनिंग में नहाना चाहिए। अवॉइड कीप हेल्दी, अवॉइड अनहाइजीनिक फूड, कि हमें अनहाइजीनिक फूड नहीं खाना चाहिए, ठीक है, जहाँ पर साफ सफाई ना हो ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए, बासी खाना नहीं खाना चाहिए। ब्लो योर नोज और कफ इनटू हैंकरचीफ टू अवॉइड स्प्रेडिंग जर्म्स, ये तो अभी आपको पता ही है कि हमें अपना नाक इधर उधर नहीं साफ करना चाहिए या थूकना इधर उधर नहीं चाहिए, क्योंकि इससे इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है। तो आप अपने जब खांसते हुए या छींकते हुए या नाक साफ करने के लिए हैंकी का इस्तेमाल कीजिए। वॉश योर हैंकी, और बाद में उसको यूज करने के बाद अपने रुमाल को अच्छे से भी धोइए। कीप योर फीट ड्राई एंड चेंज योर सॉक्स एवरी डे, ये हमने ग्रूमिंग में पढ़ा था कि अपने पैरों को साफ सुथरा रखिए और अपने सॉक्स को रोज चेंज करते रहिए। अब आते हैं एसेंशियल स्टेप्स फॉर हैंड वॉशिंग। अब हैंड वॉशिंग हमने कैसे करनी है, सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टेप 1, रब योर पाम्स टुगेदर, कि हमने सबसे पहले तो वैसे हमने पानी लेना है, वेट करना है अपने हाथों को, फिर कोई भी सोप लेना है, फिर हमने क्या करना है, रब योर पाम, फिर आपने अपने पाम्स को रब करना है। रब योर बैक बोथ हैंड, और फिर आपने अपने हाथों की बोथ बैक साइड्स को रब करना है। इंटरफेस द फिंगर एंड रब हैंड टुगेदर, और अपनी उंगलियों के बीच में भी क्या करना है, अच्छे से मलना है। इंटरलॉक, फिर आपने अपनी उंगलियों को इंटरलॉक करना है, ठीक है। रब बैक फिंगर बोथ हैंड, और हाथ की पिछली तरफ से उंगलियों को भी क्या करना है, रब करना है। रब थंब इन रोटेशन मैनर फॉलोड बाय द एरिया बिटवीन द इंडेक्स फिंगर एंड द थंब फॉर बोथ हैंड, और अपने अंगूठों को, दोनों हाथों के अंगूठों को भी क्या करना है, रब करना है। रब योर फिंगर टिप पाम बोथ साइड, और अपनी फिंगर टिप्स को, दोनों हाथों के फिंगर टिप्स को, और मतलब उसके ऑपोजिट पाम पर क्या करना है, रब करना है। रब बोथ रिस्ट इन रोटेटिंग मैनर, और गोल गोल घुमाते हुए दोनों कलाइयों को साफ करना है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने हाथों को साफ कर सकते हैं। तो स्पेशली वैसे भी कोरोना फैला हुआ है तो आप लोगों ने अपनी पर्सनल हाइजीन को